नवाज शरीफ और मरियम की आखिरी उम्मीद दफन हुकूमत खान की होगी। निगरान वज़ीर आज़म भी सामने आ गया। मोहम्मद बिन सुलेमान ने मरियम नवाज पर रेड लाइन लगा दी। नासरीन खान पर कांटे लगवाने वालों के नामों पर कांटे लगने लगे। जैसी करनी वैसी भरनी। मरियम और नवाज के साथ वो हो गया जो किसी ने सोचा तक न था। सऊदी अरब से बिजलियां गिराने का हुक्म आ गया। नवाज एंड कंपनी की चीखें मुरीख तक सुनाई देने लगी। आले शरीफ की आखिरी उम्मीद की किरण भी डूब गई। हुकूमत खान ही की होगी गारंटियां मिल गई। मोहम्मद बिन सुलेमान ने मरियम नवाज के नाम पर लकीर लगा दी। आले शरीफ धोखेबाज है, इसके साथ बातचीत नहीं हो सकती। मोहम्मद बिन सुलेमान ने खबरों पर खामोशी बिल आखिर तोड़ दी। नवाज शरीफ को इसकी असल औकात यानी याद करवा दी गई। पाकिस्तानी सियासत में अचानक तेजी आने लगी। कप्तान की समान पाक से बनी काला रवानगी। इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकातें, बड़ों के साथ स्टेक होल्डर्स ने कापियां पकड़ ली। खान की हुकूमत आने वाली है। पीटीआई के कारकुनान को पैगाम पहुंचा दिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें। नाजरीन, हम बारहा कहते हैं कि एक प्लान हम बनाते हैं यानी जमीन वाले, और एक प्लान बनाने वाली साथ ऊपर वाली है। प्लान वही कामयाब होता है जो ऊपर वाला बनाता है। जो दूसरे इंसान के लिए गड़ा खोदता है, अल्लाह ताला उसी शख्स को इसी गड़े में गिरा देते हैं ताकि इसको पता लग सके किसी के लिए गड़ा खोदा था, इसकी सजा मिलनी थी। ऐसा ही कुछ आले शरीफ के साथ होने जा रहा, बल्कि यूं कह लें कि हो चुका, क्योंकि इनकी आखिरी उम्मीद सऊदी अरब से थी, मगर सऊदी अरब की जानिब से अल जवाब मिनल चट्टा यानी चिट्टा जवाब मिल गया। हैरान ना हो, ये अरबी नहीं बल्कि इजहार तफन के तौर पर अरबी की ज़रबुल मिसाल है जो अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं। खैर छोड़ें, मरियम नवाज यानी आले शरीफ की कोशिश थी कि वो सऊदी अरब से कोई डील करके वापस आ जाएं। आले शरीफ के करता धरता नवाज शरीफ की आस इस वक्त टूट गई जब शाह सलमान ने शाही फरमान जारी किया, जिसमें कहा क्या, अब की बार कोई प्रोटोकॉल नहीं, साबिक हुक्मरान अपने खर्चों पर आएं, अपने खर्चों पर उम्रा अदायगी करके वापस जाएं। ये प्रोटोकॉल का शोर मचाने वाले नून लीगियों को शटअप कॉल थी। ऐसी शटअप कॉल जिसके लिए शाही फरमान तक जारी करना पड़ा। मगर अब इससे भी बड़ा काम हो गया। नून लीग के हमायती सहाफी ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा, नून लीग के लिए शर्म का मुकाम है। मोहम्मद बिन सुलेमान ने भी नून लीग को खरी खरी सुना दी। इन्होंने कहा, नून लीग ने पैगाम पहुंचाने की कोशिश तो की थी, मगर मोहम्मद बिन सुलेमान ने सुनने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तानी सहाफियों की जानिब से पिछली बार नवाज शरीफ की मुलाकात की झूठी खबरों के बाद इस बार नवाज शरीफ के साथ मुलाकात से कबल ही सरकारी बयान जारी करवा दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान के मशीर खास ने एक सर्कुलर में कहा, किसी को नॉमिनेट करने के बजाय सिर्फ अगले हफ्ते का शेड्यूल जारी किया। इस शेड्यूल में बताया गया मोहम्मद बिन सुलेमान किससे कब और कहां मुलाकात करने वाले हैं। वो इस शेड्यूल के मुताबिक ही लोगों से मुलाकात करेंगे। हैरान कुन तौर पर इसमें किसी भी पाकिस्तानी शख्सियत से मुलाकात का कोई जिक्र नहीं था। सहाफी ने दावा किया, मोहम्मद बिन सुलेमान यानी सऊदी अरब ने पिछली बारी की खबरों के बाद बासाबता तौर पर ये कदम उठाया। एक सवाल के जवाब में सहाफी का कहना था, मरियम नवाज ने मोहम्मद बिन सुलेमान से बिल्कुल वैसे ही उम्मीद लगाई जैसे इन्होंने कतरी हुकाम से लगाई थी। कतरी हुकाम ने इनके कहने पर झूठा लेटर जारी कर दिया, जिसके बाद उन्हें खफकी का सामना करना पड़ा। मगर सऊदी अरब ने मरियम नवाज की उम्मीदों पर इस वक्त पानी फेर दिया जब पिछली बार भी मरियम नवाज को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इस बार तो खबरें बनने से पहले ही दम तोड़ गई, क्योंकि मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ और आले शरीफ की मुलाकातों की झूठी खबरें अगले हफ्ते सऊदी अरब से आनी थी, मगर इससे पहले ही इनके मुंह पर मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से तमाचा पड़ गया। मोहम्मद सुलेमान के इस कदम से नून लीग को खास झटका लगा। यूं समझ लें ये 440 वोट का झटका था। मोहम्मद बिन सुलेमान ने इमरान खान की दोस्ती का हक अदा करते हुए एन मौका पर चौका मारकर नून लीग की आत्मा को शांति दे दी। नवाज शरीफ भी सोच रहे कि इन्होंने 10 साला मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की थी। दूसरी जानिब इस वक्त दुबई प्लान कहां तक पहुंचा, इसकी भी खबर आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर आबी वसाल सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क में आम इंतखाबात में एक दिन की भी ताखीर नहीं की जाएगी।
आसिफ अली सरदारी और नवाज शरीफ का निगरान हुकूमत पर इत्तेफाक हो चुका। अपने एक बयान में इन्होंने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी आईन और कानून के तहत आम इंतखाबात का इनेकाद होने में यकसू हैं, क्योंकि शफाफ और गैर जानिब तराना आम इंतखाबात ही बहरान का वाहिद हल है। IMF मुआहदे पर दस्तखत और बजट इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। महंगाई में कमी आना शुरू हो चुकी। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने कहा, हो सकता है 8 से 10 अगस्त तक असम्बलियां तहलील कर दी जाएं, जिसके बाद मुझे लग रहा मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर के बजाय नवंबर में होंगे, क्योंकि अक्टूबर में गर्मी होती है और इलेक्शन कमीशन को भी कुछ वक्त दरकार होगा। इस तरह वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, मौजूदा असम्बलियां 1 माह के बाद अपनी मुद्दत पूरी करके खुद तहलील हो जाएंगी। PDM की सियासी जमातें आम इंतखाबात के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने या सीट एडजस्टमेंट का लाएअमल अपनाएंगी। इलेक्शन की तैयारी का आगाज हो चुका। अवाम वोट की ताकत से आने वाले हुक्मरानों को मुंतखब करेंगे। हमारे पास चॉइस थी कि फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील कर देते, लेकिन ऐसा करने से मईशत मज़ीद तबाह हो जाती और मुल्क 14 माह कबल ही डिफॉल्ट हो जाता। इस बार तो खबरें बनने से पहले ही दम तोड़ गईं, क्योंकि मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ और आले शरीफ की मुलाकातों की झूठी खबरें अगले हफ्ते सऊदी अरब से आनी थी, मगर इससे पहले ही इनके मुंह पर मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से तमाचा पड़ गया। मोहम्मद सुलेमान के इस कदम से नून लीग को खास झटका लगा। यूं समझ लें ये 440 वोट का झटका था। मोहम्मद बिन सुलेमान ने इमरान खान की दोस्ती का हक अदा करते हुए एन मौका पर चौका मारकर नून लीग की आत्मा को शांति दे दी। नवाज शरीफ भी सोच रहे हैं कि इन्होंने 10 साला मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की थी। दूसरी जानिब इस वक्त दुबई प्लान कहां तक पहुंचा, इसकी भी खबर आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर आबी वसाल सैयद कुरशीद शाह ने कहा, मुल्क में आम इंतखाबात में एक दिन की भी ताखीर नहीं की जाएगी। आसिफ अली सरदारी और नवाज शरीफ का निगरान हुकूमत पर इत्तेफाक हो चुका। अपने एक बयान में इन्होंने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी आईन और कानून के तहत आम इंतखाबात का इनेकाद होने में यकसू हैं, क्योंकि शफाफ और गैर जानिब तराना आम इंतखाबात ही बहरान का वाहिद हल है। IMF मुआहदे पर दस्तखत और बजट इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। महंगाई में कमी आना शुरू हो चुकी। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने कहा, हो सकता है 8 से 10 अगस्त तक असम्बलियां तहलील कर दी जाएं, जिसके बाद मुझे लग रहा मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर के बजाय नवंबर में होंगे, क्योंकि अक्टूबर में गर्मी होती है और इलेक्शन कमीशन को भी कुछ वक्त दरकार होगा। इस तरह वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, मौजूदा असम्बलियां 1 माह के बाद अपनी मुद्दत पूरी करके खुद तहलील हो जाएंगी। PDM की सियासी जमातें आम इंतखाबात के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने या सीट एडजस्टमेंट का लाएअमल अपनाएंगी। इलेक्शन की तैयारी का आगाज हो चुका। अवाम वोट की ताकत से आने वाले हुक्मरानों को मुंतखब करेंगे। हमारे पास चॉइस थी कि फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील कर देते, लेकिन ऐसा करने से मईशत मज़ीद तबाह हो जाती और मुल्क 14 माह कबल ही डिफॉल्ट हो जाता।